नाज़रीन किराम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आइए हो सके तो कुछ जन्नत का सामान थोड़ी फुर्सत निकाल के कर लें। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से हदीस पाक मरवी है, आयतुल मुनाफिक़ी सलास, मुनाफिक की 3 निशानियाँ हैं। इज़ा हद्दस कज़ब व इज़ा वअद अख़लफ़। जब वो बात करता है नंबर 1 तो वो झूठ बोलता है। व इज़ा वअद अख़लफ़, जब वो वादा करता है तो वादे की खिलाफ वर्जी करता है। व इज़ा तुमिन ख़ाना, और तीसरी निशानी ये, जब उसको अमानत दी जाए उसमें बेईमानी हेरा फेरी करता है, ख़यानत करता है। नाज़रीन काबिल गौर बात है, हम अपने आमाल को टटोलें। हम बड़े नमाजी भी हैं, नेकियां भी कर रहे हैं, रोज़े भी रखते हैं, हज भी करते हैं, माल भी खर्च करते हैं, मगर हमारे अंदर ये छोटी छोटी, जिनको बड़ी मामूली बात समझते हैं, वो बड़े बड़े गुनाह मौजूद हैं। ये गुनाह हमारी नज़र में तो राई के दाने बराबर है, मगर दीन की नज़र में ये पहाड़ों के बराबर हैं, जो हमारे लिए संगे गिरा नहीं बल्कि पहाड़ बहुत बड़ा खड़ा हो जाएगा, हमारे रास्ते को बंद कर देगा। सबसे पहली बात, इज़ा हद्दस कज़ब, बात बात पर झूठ बोलना। व इज़ा वअद अख़लफ़, वादा खिलाफ़ी करना। व इज़ा तुमिन ख़ाना, और अमानत में दयानतदारी के बजाय ख़यानत करना, हेरा फेरी करना। एक दूसरी रिवायत में नाज़रीन किराम मौजूद है कि 4 निशानियाँ उसमें बयान हुई हैं सही मुस्लिम के अंदर। फरमाया व इज़ा ख़ासम फ़जरा, जब वो झगड़ा करता है किसी से तो गाली गलोच पे उतर आता है। ये भी उसकी एक गंदी आदत है। ये सहीहुल बुखारी के अंदर 33 नंबर पे और सही मुस्लिम के अंदर 59 नंबर पे ये हदीस मौजूद है। और सही मुस्लिम के अंदर एक और इजाफी कमाल के अल्फाज हैं। कमाल के से मुराद के समझने के लिए आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, व इन सामा व सल्ला व ज़अमा अन्नहु मुस्लिम, अगरचे वो नमाजें पढ़ता हो, 5 वक्त का नमाजी हो, रमज़ान के रोज़े रखता हो, और अपने गुमान के अंदर ख्याल के मुताबिक वो समझे कि मैं पक्का मुस्लिम हूँ, इसके बावजूद भी फरमाया वो पक्का मुनाफिक है, जिसके अंदर ये 4 निशानियाँ मौजूद हैं। वादा खिलाफ़ी, बात बात पर झूठ, अमानत में ख़यानत करना, और नाराज़गी लड़ाई हो जाए, गर्म हो जाए तो फिर जहर उगलता है गालियों का। ये 4 निशानियाँ जिसके अंदर मौजूद होंगी, कान मुनाफिक़न खालिसा, नबी पाक ने फरमाया वो खालिस मुनाफिक, 100/100 मुनाफिक, जिसके अंदर 3 निशानियाँ होंगी, वो 3 हिस्से मुनाफिक, 1 हिस्सा ईमान वाला। अगर वो 2 कोताहियाँ होंगी, वादा खिलाफी, झूठ, तो समझिए आधा मुनाफिक आधा मोमिन। अल्लाह, इसी तरह 1 होगी तो 1/4 हिस्सा मुनाफिक। आप मैं अपने अमल को टटोलें। अगर वादा खिलाफ़ी है तो उसको तर्क करें, तौबा भी साथ साथ करें। अगर गालियां बोलते हैं तो उससे भी इज्तिनाब करें और तौबा भी करें। अगर हमारे अंदर को ख़यानत है, हेरा फेरी है, उसको छोड़ दें, अपने अल्लाह से मुआफ़ी भी मांगे। अगर हमारे अंदर को झूठ मूठ की गंदी आदत, इल्लत मौजूद है तो वो भी तर्क करें, फिर अमल करें, इंशाअल्लाह मज़ा ही और होगा। जज़ाकुमुल्लाह, वस्सलामु अलैकुम।